मनुष्य का अहंकार मानने को राजी नहीं होगा। मनुष्य के अहंकार के विपरीत जाती है यह बात। मनुष्य तो मानना चाहता है कि सारे बल का स्रोत उसके भीतर है। रोज रोज अनुभव करता है कि निर्बल है, प्रतिपल अनुभव करता है कि निर्बल है, फिर भी माने चला जाता है कि बल का स्रोत मेरे भीतर, कि मैं बलशाली हूं। जीवन भर इसी विषाद की कथा है कि तुम सोचते हो कि बलशाली हो और सिद्ध होता है कि निर्बल हो, मगर सीखते नहीं। हारते हो, हारते चले जाते हो, मगर विजय की आकांक्षा मन में मंडराती रहती। ये जो विजय की आकांक्षा है मन में, ये तुम्हें स्वीकार न करने देगी कि निर्बल के बलराम। ये कोई वचन मात्र नहीं है, यह एक जीवंत अनुभूति है। अभिराम को तो छोड़ो, अभिराम से तो तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। अभी तो एक ही बात समझो कि तुम निर्बल हो। बल सिद्ध कहां हुआ? बलशाली से बलशाली को अंततः हम धूल में पड़े देखते। यहां सिकंदर भी खाली हाथ ही आते और खाली हाथ ही जाते। यहां सब सिंहासन आज नहीं कल सूलियां बन जाते। जिनको कल बहुत अकड़ते देखा था, वे सब अब कहां हैं? इस पृथ्वी पर बहुत लोग अकड़ के चले, करोड़ों लोग अकड़ के चले, उन सब की लाशें धूल में मिल गई। वे सिर जो आकाश में उठे थे और जिन्होंने बड़े दावे किए थे, वे सब दावेदार कहां हैं? आज उनका कोई नामो निशान भी नहीं। अभिराम को छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी निर्बलता का पूरा पूरा एहसास ना हो जाए, तुम्हारा रुआ रुआ न कहने लगे तुमसे कि मैं निर्बल हूं, तब तक तुम राम के बल को न जान सकोगे, राम को न जान सकोगे। इस सूत्र में बड़ा रहस्य छिपा है। यह काव्य ही नहीं है, इसके भीतर वो चिंगारी छिपी है कि तुम्हारे सारे जीवन को रूपांतरित कर दे। इसके भीतर सारी आध्यात्मिक परिवर्तन की कीमिया छिपी है। यह सूत्र बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, मगर शुरू करो अपनी निर्बलता से। मन तो मानने को राजी नहीं होता। मन कहता है मैं और निर्बल। रहे होंगे सिकंदर और दूसरे निर्बल, और रहे होंगे करोड़ों लोग जो हार गए, मैं और हारूंगा। मैं सिद्ध करूंगा कि मैं अपवाद हूं। प्रत्येक मनुष्य का मन यही कहता है कि मैं अपवाद हूं, मुझ पर नियम लागू नहीं होते। मैं नियमों से बच जाऊंगा, कोई तरकीब निकाल लूंगा। ये नियम अगर आदमी के बनाए नियम होते तो शायद तुम तरकीब निकाल भी लेते, मगर ये नियम शाश्वत है, आदमी के बनाए नहीं है। उल्टा इन्हीं नियमों ने आदमी को बनाया है, इसलिए आदमी इनसे बच के निकल नहीं जा सकता। यहां कोई अपवाद नहीं होता। ये नियम सार्वभौम है। मनुष्य निर्बल है, इसका अर्थ क्या है? इससे तुम अपने मन में दीनता मत ले आना, अन्यथा फिर चूक हो गई। एक तो अहंकार है जो मानने को राजी नहीं होता कि मैं और निर्बल, मैं और निर्बल कभी नहीं। फिर अगर जीवन सिद्ध ही कर दे, जो कि करेगा ही, क्योंकि गलत बात को लेकर तुम चले थे कि 2 2 5 होते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जिंदगी तुम्हें कहेगी, बहुत रूपों में कहेगी कि 2 2 4 होते। कब तक तुम खींचोगे इस झूठ को? एक न एक घड़ी ये झूठ गिर ही जाएगा। झूठ चल नहीं सकते। बैसाखियां दे दो उन्हें सत्य की, थोड़े बहुत घिसट सकते हैं, लेकिन चल नहीं सकते। उनके पास अपने कोई पैर नहीं होते, उनके पास अपना कोई प्राण नहीं होता।
तो ये झूठ रोज लड़खड़ाएगा, रोज गिरेगा, जगह जगह गिरेगा, रास्तों पे, चौराहों पर, हर पड़ाव पे तुम्हें दिक्कत देगा। कभी ना कभी तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि नहीं, मैं निर्बल हूं। मगर तब खतरा है कि कहीं तुम दूसरी अति पर न चले जाओ और तुम ये सोचने लगो कि मैं दीनहीन हूं। तो फिर अहंकार वापस लौट आया, नई शकल में लौटा, पहचान न सकोगे ऐसा वेश रख के लौटा। पहले सम्राट होने का दावा करता था, अब भिखारी होने का भाव लेकर लौटा। निर्बल का अर्थ भिखारी नहीं होता। निर्बल का इतना ही अर्थ होता है कि बल का स्रोत मैं नहीं हूं। इसमें दीनता का कोई कारण ही नहीं है। गुलाब का फूल कमल नहीं है, इसमें दीनता का क्या कारण है? कमल का फूल गुलाब नहीं है, इसमें दीनता का क्या कारण है? आंख सुनती नहीं, इसमें दीनता का क्या कारण है? कान देखते नहीं, इसमें दीनता का क्या कारण है? ऐसा है। दीनता का भाव भी तभी पैदा होता है जब हम कुछ और चाहते थे और वैसा नहीं हो रहा, तो दीनता पैदा होती। तो दीनता में भी अहंकार ही छिपा हुआ है। पराजित अहंकार, हारा हुआ अहंकार, गिरा हुआ अहंकार। रस्सी जल गई कहते, लेकिन जल जाने के बाद भी रस्सी की अकड़ नहीं गई। अहंकार हार गया, लेकिन अब हार के भी एक नए रूप में मौजूद है। अब तुम सोचने लगे मैं दीनहीन, मैं कुछ भी नहीं। मगर अभी भी तुम्हारी पुरानी बात कहीं स्वर किसी पृष्ठभूमि में गूंज रही है। अभी भी तुम उसी से तौल रहे हो। उसी के आधार पर तो तुम्हें लग रहा है कि तुम दीन हो। तुमने चाहा था सम्राट होना, नहीं हो सके, अब लगता है कि भिखारी हो। न तुम सम्राट हो, न तुम भिखारी हो। निर्बल का अर्थ होता है बल के स्रोत तुम नहीं। बल का स्रोत परमात्मा है। क्यों? क्योंकि यह अस्तित्व इकट्ठा है। इसके बल का स्रोत एक ही है, बहुत नहीं। व्यक्ति अपने को अलग मान लेता है, वहीं भ्रांति शुरू होती, माया शुरू होती, अहंकार का जन्म होता। जिस क्षण तुमने समझा कि मैं अलग हूं इस विराट से, उसी क्षण झंझट शुरू हुई। तुम अलग नहीं हो। इन वृक्षों को देखते हो, ये वृक्ष जमीन में जड़ें गड़ाए खड़े, जमीन के बिना ये जी ना सकेंगे। प्रतिपल जमीन इन्हें रस दे रही और हवाओं से श्वास ले रहे हैं, पत्ते पत्ते से श्वास ले रहे हैं। हवाओं के बिना भी ना जी सकेंगे। हवाएं प्राण दे रही हैं और सूरज की किरणों में नाच रहे हैं। सूरज की किरणें ऊष्मा दे रही, गर्मी दे रही, ताप दे रही। जीवन उसके बिना भी ना हो सकेगा। ये सारा अस्तित्व एक छोटे से वृक्ष से जुड़ा है और एक छोटा सा वृक्ष सारे अस्तित्व में फैला है। ऐसे ही हम हैं, चलते फिरते वृक्ष। श्वास ना आएगी तो तुम जी ना सकोगे। तो प्रतिपल परमात्मा तुम्हारे भीतर श्वास डाल रहा है। बाइबल में कथा है कि भगवान ने मिट्टी की पुतली से आदमी को बनाया और फिर उसके नासापुटों पर अपने ओंठ रख के सांस फूंकी। ये कहानी प्रीतिकर है। ऐसा कभी किसी दिन भगवान ने किया होगा ऐतिहासिक रूप से, ऐसा नहीं, मगर ऐसा प्रतिपल कर रहा है। ऐसा ही है। कौन तुम्हारे नासापुटों पर सांस फूंक रहा है? तुम तो नहीं ले रहे हो श्वास। एक बात पक्की, तुम अगर लेते होते तब तो तुम मरते ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बूढ़ा हो गया, 100 साल का हो गया। किसी ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन 100 साल के हो गए, तुम्हारे लंबे जीने का राज क्या है? उसने कहा इसमें राज कुछ भी नहीं, बस सांस लेते जाओ। मगर सांस बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे? फिर कैसे लोगे? बंद हो गई सांस, फिर कैसे लोगे? ना आई फिर कैसे लोगे? ये भ्रांति है कि तुम श्वास लेते हो। श्वास चलती है, सच, लेता कोई भी नहीं। जब तक चलती है चलती, जब नहीं चलती नहीं चलती। बाइबल की कथा ज्यादा सच, ज्यादा वैज्ञानिक ऐतिहासिक ना हो भला, मगर ज्यादा सही है, ज्यादा सत्य के करीब है कि परमात्मा ने
आदमी की मिट्टी की देह पर श्वास फूंकी, आदमी जीवित हो उठा। अभी भी फूंक रहा है, तुम्हारे नासापुटों पर भी उसी के ओंठ हैं, तुम्हें दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े। और जिस दिन सांस नहीं फूंकेगा उस दिन सांस नहीं आएगी। हम जुड़े। एक मछली को भी तो ख्याल नहीं आता होगा सागर में कि मैं सागर के बिना न जी सकूंगी। कैसे ख्याल आएगा? मछली को भी तो ख्याल ना आता होगा कि सागर में मेरा जीवन है, सागर से मेरा जीवन है, सागर का मैं अंग हूं। कैसे ख्याल आएगा? मछली बाएं जाती दाएं जाती, डुबकी मारती, ऊपर आती, सतह पर तैरती, गहराई में उतरती। मछली को लगता होगा मैं अलग हूं। फिर इसे फेंक दो तट पर, तब इसे पता चलेगा। तड़फेगी, रोएगी, गुहार मचाएगी कि मेरा सागर मुझे वापस दे दो, मैं बिना सागर के नहीं जी सकती। तब इसे पता चलेगा कि मैं सागर की एक लहर हूं, जरा ठोस हो गई बस, लेकिन हूं सागर की एक लहर, सागर में ही हो सकती हूं। ऐसे ही हम परमात्मा के सागर में जीते। हम भूल ही जाते कि हम परमात्मा में ही जी रहे हैं, परमात्मा हमारा जीवन है। हमारा अपना कोई अलग जीवन नहीं है, जैसे मछली का अपना कोई अलग जीवन नहीं। सागर में ही जन्म, सागर में ही जीवन, सागर में ही मृत्यु, सागर से ही उठना, सागर में ही एक दिन सो जाना। थोड़ी देर की क्रीड़ा और फिर विश्राम। ऐसे ही हम हैं। जिस दिन तुम जानोगे कि मैं निर्बल हूं, उस दिन सिर्फ इतना ही सिद्ध हुआ कि वो जो अहंकार की तुम घोषणा कर रहे थे गलत थी। तुम अपने स्वयं के केंद्र ना थे। तुम्हारे केंद्र पर भी परमात्मा बैठा है, विराट बैठा है, वही सबके केंद्र पर बैठा है। इस सारे अस्तित्व का एक ही केंद्र है। होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर इस अस्तित्व में इतने केंद्र होते जितने अहंकार हैं, तो यह अस्तित्व कभी का बिखर गया होता। इसे जोड़ के कौन रखता है? यह सारा अस्तित्व जुड़ा है, कितना घनीभूत रूप से जुड़ा है। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं। सब हम ताने बाने हैं एक ही अस्तित्व के। यहां रात दिन, जागे सोए, तुम्हें पता चले ना पता चले, चेतन अचेतन, प्रतिपल लेन देन चल रहा है। जैसे सांस आ रही जा रही, ऐसे ही और हजार तलों पर लेन देन चल रहा है। ये वृक्ष जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को पीते, और जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को छोड़ते। तुम ऑक्सीजन पीते हो और जब छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। इन वृक्षों के बिना तुम ना हो सकोगे, तुम्हारे बिना ये वृक्ष ना हो सकेंगे। इसलिए तो जैसे जैसे जमीन को हमने काट के वृक्षों से रहित कर दिया, वैसे वैसे आदमी का जीवन क्षीण हो गया है। और हमने फिजूल की बातों के लिए वृक्षों को काट डाला। कल मैं पुस्तकों के इतिहास के संबंध में एक पुस्तक पढ़ रहा था। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स की इतनी प्रतियां छपती हैं रोज कि 150 एकड़ जमीन में जितने वृक्ष होते हैं उतने उससे रोज जरूरत पड़ते हैं उसके कागज बनाने के लिए। 150 एकड़ जमीन के वृक्ष न्यूयॉर्क टाइम्स पी जाता है एक दिन में। ये एक अखबार, और इस अखबार से किसी को कोई जीवन नहीं मिलने वाला। और वो जो 150 एकड़ में फैले हुए हजारों वृक्ष थे वो गए, और उनसे न मालूम कितने जीवन क्षीण हो जाएंगे। आदमी ने बड़ी नासमझियां की हैं, इसी भ्रांति में कर ली हैं कि मैं तो अलग हूं, वृक्ष को काटने से मेरा क्या कटेगा। पर ध्यान रखना, जब तुमने वृक्ष काटा अपना पैर काटा,
वृक्ष कट जाएगा तो वर्षा ना होगी, बादल ना आएंगे, मरुस्थल हो जाएगा। वृक्ष कट जाएगा तो पक्षी ना आएंगे, वृक्ष कट जाएगा तो हवाएं इस ढंग से ना बहेंगी जैसे कल तक बहती थी। वृक्ष कट जाएंगे तो कौन तुम्हारे जीवन में ऑक्सीजन को दे जाएगा? तुम्हारे द्वारा फेंकी गई कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पचाएगा? तुम जो पूरे वक्त जहर फेंक रहे हो बाहर, उसको कौन पिएगा? ये वृक्ष नीलकंठ है, ये तुम्हारे श्वास से फेंके गए जहर को पी जाते, उसको भी काम का बना देते। यहां सब जुड़ा है। तो मैंने उदाहरण के लिए बात कही, यहां सब संयुक्त है। पानी के बिना हम ना हो सकेंगे, हवा के बिना हम ना हो सकेंगे, आकाश के बिना हम ना हो सकेंगे, चांद तारों के बिना हम ना हो सकेंगे, सूरज के बिना हम ना हो सकेंगे। तो हमारे होने को अलग मानने का कारण क्या है? कोई एक आध आदमी तो सिद्ध करके बता दे कि मैं अलग हो सकता हूं। अपने सारे संबंध तोड़ के एक क्षण भी तो कोई जी जाए। 2-4 दिन भोजन नहीं करते तो अड़चन शुरू हो जाती है या नहीं? तो इसका अर्थ हुआ कि वो जो वृक्षों पे फल लगते थे उन पर तुम निर्भर थे, वो जो गेहूं की बालें लगती थी खेत में उन पर तुम निर्भर थे। तो वो गेहूं की बालें और गेहूं के खेत, उनसे तुम अलग नहीं हो। एक दिन पानी ना मिले तो कैसी तड़फ पैदा होती, और उस एक दिन भी तुम जी लेते हो क्योंकि तुम्हारे शरीर ने कुछ पानी इकट्ठा कर रखा है, अन्यथा तुम एक दिन भी नहीं जी सकते थे। वो जो भीतर पानी इकट्ठा कर रखा है संरक्षित, उससे काम चला लेते हो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर मुश्किल होने लगती है, भीतर का संरक्षित खत्म होने लगता है, पानी चाहिए, पानी चाहिए। अब तुम तड़फते हो। सिकंदर से किसी फकीर ने कहा था कि तू ऐसा समझ सिकंदर, अगर कभी रेगिस्तान में खो जाए और तुझे प्यास लगे और एक आदमी तेरे पास एक गिलास में पानी भर के खड़ा हो, लेकिन वो कहे कि इसका मूल्य क्या चुकाएगा, तो कितना देने को राजी होगा? सिकंदर ने कहा कि अगर मैं प्यासा होऊंगा और मरुस्थल में होऊंगा तो मैं अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। उस फकीर ने कहा, वो आदमी मैं हूं, मैं कोई ऐसे सस्ते में बेचने वाला नहीं। और क्या दे सकेगा? सिकंदर ने कहा, अगर हालत बहुत ही खराब हो रही होगी तो मैं पूरा राज्य भी दे दूंगा। तो उस फकीर ने कहा, ये भी खूब मजे की रही, एक गिलास पानी में जो चला जाएगा, इस राज्य को कमाने के लिए पूरा जीवन तूने गंवा दिया। एक गिलास पानी की भी कीमत जो नहीं चुका सकेगा समय पड़ने पर। तो किसी क्षण में पूरा साम्राज्य सिकंदर का एक गिलास पानी की भी कीमत का नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब पानी ना मिले तो प्राण संकट में पड़ जाते। पानी तो परमात्मा से आता है। राज्यों का क्या मूल्य है? जीवन ही ना होगा तो राज्य का क्या करोगे? तो जब हम कहते हैं निर्बल के बलराम, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ वैसा नहीं होता जैसा तुम अपने मन में सोच लेते हो। तुम सोच लेते हो कि हम जाएंगे मंदिर में, कहेंगे कि भगवान हम बड़े कमजोर हैं, अब तुम हमें बल दो, धंधा ठीक से चलवाओ, दुकान ठीक से चलवाओ, बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ाओ। चलो हम तो कह देते हैं कि हम निर्बल हैं, अब अपने चमत्कार दिखलाओ। ये मतलब नहीं होता। ऐसा ही मूढ़तापूर्ण मतलब लोगों ने लिया है कि जब हम निर्बल होकर आंसू बहाएंगे और खूब रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे कि हम पतित हैं, तुम पतित पावन हो, हम ना कुछ हैं, तुम सब कुछ हो, हम तुम्हारे चरणों की धूल हो, तुम राजा हो, अब बचाओ, तब वो भागा हुआ आएगा। ये बचकानी आकांक्षाएं। इसका तो मतलब ये हुआ कि तुमने उसको भी अपनी सेवा में लगा लिया। तुमने बड़ी होशियारी की, तुम्हारी खुशामद काम कर गई। तुम्हारी प्रार्थनाएं खुशामदें, इसलिए तो प्रार्थना को स्तुति कहते हैं। स्तुति यानी खुशामद। तुम्हारी प्रार्थनाएं चापलूसियां, तुम्हारी प्रार्थनाएं उसको फुसलाने की कोशिश। तुम किसको धोखा देने चले हो? निर्बल के बलराम का ऐसा कुछ अर्थ नहीं होता कि तुम गिड़गिड़ाओ, कि तुम घुटने टेको। निर्बल के बलराम का अर्थ होता है इस सत्य का साक्षात्कार कि मैं अलग नहीं हूं। बस
मेरा केंद्र मेरे भीतर नहीं है, मेरा केंद्र तेरे भीतर है। मैं तेरे साथ जी रहा हूं, मैं तेरा अंग हूं, तू अंगी है। मैं तेरा अंश हूं, तू अंशी है। तू सागर है, मैं तेरी एक छोटी सी लहर। ऐसी साक्षात अनुभूति का नाम वही इस छोटे से प्यारे वचन में जोड़ा गया है, निर्बल के बलराम। फिर ऐसा थोड़ी कि तुम मेरी दुकान ठीक से चलाओ तो इसका मतलब हुआ तुम्हारी दुकान अभी अलग है। इसका यह मतलब तो थोड़ी कि तुम मेरी बीमारी को मिटाओ, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी बीमारी अभी अलग है। जिस दिन तुमने जाना निर्बल के बलराम, तुमने जाना कि मैं निर्बल हूं। और ध्यान रखना, फिर दोहरा दूं, निर्बल जानने का मतलब यह नहीं कि तुमने जाना कि मैं दीनहीन हूं।